मैं तो एडवाइस करूँगा उनको कि अगर वो चाहते हैं कि अपने घर में अपनी वाइफ को हर साल एक 10 ग्राम का सोने की चेन देना चाहते हैं अच्छा। तो वो सोलर ज़रूर लगाए और साल दर साल वो हर साल अपने घर में 50-60 हज़ार रुपये का, अगर 5 किलोवाट का लगाते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये का वो गिफ्ट जो बिजली के खर्चे से बचा है वो अपने घर में गिफ्टिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद के सेक्टर 15 में, जहां पर ये घर के ऊपर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आज से 1.5 साल पहले लगा है, जो एग्जैक्ट ईयर 2022 का अक्टूबर और अगस्त के बीच का है ये साइट। तो यहाँ पर इतने दिनों के बाद यहाँ पर कंज्यूमर से आज हम फीडबैक जानने आए हैं और जो सोलर लगाए हैं उनसे भी जानने आए हैं कि ये सोलर सिस्टम किस तरीके से उनको फ़ायदा दे रहा है, कितनी बिजली बिल की बचत हुई है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम लगाने के बाद क्या थोड़ा बहुत चैलेंजेज रहती है और उसको लगा के कैसे फ़ायदा उठाया जा रहा है और स्टार्टिंग का क्या, लगाने से पहले की क्या वो प्रश्न रहती है और लगाने के बाद क्या उनका प्लान रहता है। तो सारे जानकारी यहाँ पर हम कंज्यूमर से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले ये जो सोलर साइट लगा है वो हमारे शुरुआती से हम ये जानते हैं, सर से जानने आए हैं कि सोलर सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो सर एक आप छोटा परिचय दें और ये सोलर सिस्टम कब लगवाए हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं ग्रुप कैप्टन सुनील सबरवाल हूँ और ये सोलर सिस्टम के बारे में मुझे पता लगा था महेश जी के थ्रू, और उन्होंने कहा कि आप लगा के देखिए, बड़ा फ़ायदा होगा। तो उन दिनों कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली स्कीम भी थी, तो मैंने इन्हें कहा कि हमें भी 5 kVA का एक सोलर सिस्टम लगा दीजिए। तो इन्होंने 5 kVA का हमें सोलर सिस्टम लगा के दिया। लगाने में तो इतना वक्त नहीं लगा, ना ही हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कोई चोट पहुंची, और लगाने के बाद हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जहां पहले हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल हज़ारों में आता था, अब कुछ हज़ार में रह गया। जी, तो जो सबसे बड़ी बात है बिजली बिल सेविंग का, लेकिन इसके पहले भी सर से जब शुरुआत में ये 2022 में लगा है। हाँ जी। तो 2022 और हम लोग 2024 में हैं, तो इतने दिनों के बाद सोलर सिस्टम का इसका रिव्यू जानने आए हैं और फरीदाबाद का ये साइट है। हाँ। फरीदाबाद के कौन से एरिया पड़ता है सर ये? 15 सेक्टर है और ये घर का नंबर है 133। जहाँ तक ये सोलर सिस्टम का है, अगर आप कहते हो 2022 से लेके अब तक हमने इसमें कोई एक पैसा भी नहीं खर्चा मेंटेनेंस पे। हालांकि मेरे को कहा गया था कि इसे धुलवा दिया कीजिए, लेकिन धुलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। कोई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं थी और कोई इसके लिए हमें दोबारा किसी को बुलाना नहीं पड़ा। तो सोलर के फ़ायदे तो बहुत चीज़ लोग आसानी से आप बता दिए कि बिजली बिल की सेविंग हुआ है। इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है सर, जो आपको लगता है सोलर एनर्जी में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, इतना तो टेक्निकली मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डिसएडवांटेज मुझे कोई नहीं लगा। सिर्फ एक थोड़ा सा दुख होता है जब पावर चली जाती है, तो हमारे सोलर का जो सिस्टम है वो ग्रिड में फीड होता है, और क्योंकि ग्रिड में नहीं फीड होता तो एक तो हमारी रिबेट में कमी हो जाती है, और दूसरा ये है कि हमारे घर की लाइट्स तो अपने इन्वर्टर्स पे चलनी पड़ती है। तो ज़्यादा घरों के लिए अच्छा हो कि कोई सिस्टम ऐसा आप इवॉल्व करें जिसमें जब बिजली बोर्ड की लाइट चली जाए तो उनकी फीडिंग बंद हो जाए और हमारे घरों में भी लाइट आती रहे। लेकिन वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, उतना तो मैं टेक्निकल नॉलेज मेरे पास है नहीं। जी, तो आपको हाइब्रिड का सॉल्यूशन हम लोग अभी डिस्कस किए थे हाइब्रिड का, तो कुछ चैलेंजेज है और कंज्यूमर के साइड एप्लीकेशन में भी और सिस्टम का भी है। तो हाइब्रिड इसका सॉल्यूशन है जो कंपनी इस पर काम कर रही है। हाँ, तो वो तो खुद ही आपने कहा कि इस वक्त फुली डेवलप नहीं है। जब वो फुली डेवलप हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि जो सोलर ग्रिड के सिस्टम है ये आप वापस लेके हाइब्रिड के सिस्टम थोड़े से कॉस्ट पे हमें दे दीजिए, तो हम वो लगा लेंगे। लेकिन जब तक आप उसकी परफेक्ट सोल्यूशन नहीं ढूंढते तब तक ये बहुत अच्छा है। तो इसमें सर ये फरीदाबाद का, आप फरीदाबाद में बहुत ही कम सोलर की आज के दिन में है कि अवेयरनेस की काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा लगाए, कैसे लगाए, और इसमें नेट मीटरिंग का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये आपने मुझे समझाया था, महेश जी ने भी समझाया था जब लगाया गया था। तो उन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग का तो ये है कि बिजली बोर्ड वाले आते हैं और वो क्लियर करते हैं। हमारे केस में बिजली बोर्ड वाली आपकी कंपनी ने ही अरेंज किए थे,
वो आके उन्होंने क्लियर कर दिया और उसके बाद हमें कोई पछतावा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नेट मीटरिंग में जब तक उनका ग्रिड चल रहा है तब तक हमें फ़ायदा है, जब उनका ग्रिड बंद हो जाता है तो हमारा भी लॉस होने लग जाता है। अच्छा, और कुछ फीडबैक सजेशन महेश जी के लिए देना चाहते हैं सर? मैं तो सिर्फ यही इन्हें कहा था कि आपके यहाँ पे फरीदाबाद में पेनिट्रेशन बहुत कम है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं हमारे इस चारों तरफ थोड़े से ही बिल्डिंग्स पे लगा हुआ है जी, और ज़्यादाओं पे नहीं लगा हुआ। और होना ये चाहिए कि ज़्यादा पे ये लगे, क्योंकि हमारे वहाँ तो धूप की कोई कमी नहीं है। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो सोलर पैनल्स के नीचे वाले कमरा है वो भी ठंडा हो गया, क्योंकि ऊपर से धूप नहीं पड़ती है तो वो शेड के कारण। और हमारे वाटर टैंक्स के ऊपर लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो, तो वाटर टैंक्स के ऊपर लगने के कारण हमारे वाटर टैंक्स की डिटेरियोरेशन भी कम हुई है। नहीं तो यहाँ पे तो वाटर टैंक के ढक्कन हर दूसरे दिन टूट जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर सर सोलर में जो आपका अभी आगे का प्लान कुछ है सोलर को हाँ, लेके? मैं ये सोच रहा हूँ कि आस्ते आस्ते करके एक एक दो पैनल करके, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एंड माई पॉकेट, मैं एक आधा ऐड करूँगा, 1 kVA और 2 kVA मोर। बट इट ऑल डिपेंड्स के हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस तरह से करती है और क्या मुझे उसमें फ़ायदे होते हैं। जी, तो और हम यहाँ के जो सोलर सिस्टम जो लगाए हैं महेश जी से हम बात करेंगे, उनका क्या सजेशन, क्या लर्निंग इस साइट से है, क्योंकि ये पहला साइट था उनका। तो सर प्लीज़ आप आइए और आपसे हम कुछ जानते हैं सर। तो सर आपके ये पहला साइट था, सबसे पहले आप परिचय एक दें, जो काफ़ी जो वीडियो देखेंगे फरीदाबाद वासियों उनको पता चले। मेरा नाम महेश सक्सेना है और मैं इस ट्रेड में पिछले 2 साल से हूँ। और मुझे ग्रुप कैप्टन सब्रवाल साहब का रेफरेंस मिला था अपने एक परिचित डॉक्टर साहब से। उन्होंने बताया था कि उनको ज़रूरत है, तो मैं इनके पास में आया, इनसे मिला, इनको समझाया, मैंने डिटेल में समझाया जो भी इनकी क्वारीज थी कि खर्चा कितना आएगा, किस तरह से लगेगा, जनरेशन कितना होगा। और ज़्यादातर यही रहता है कि शैडो जब होगा तब वो किस तरह से, जैसे नॉर्मल कस्टमर का होता है कि जब धूप नहीं होगी तो फिर किस तरह से जनरेशन होगा, तो वो सब मैंने उनको समझाया। और उसके बाद में समझने के बाद में उनको बताया कि आपका नेट मीटरिंग किस तरह से काम करता है और कितना आपको फ़ायदा होगा, ये कॉस्ट एनालिसिस करके इनको दिखाया। और उसके बाद में सर ने इसको अप्रूव किया और आज मुझे जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि सर एक बहुत ही सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत इज़्ज़त का सवाल था कि एक मैं अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकूँ उनको। तो यहाँ पर सर की जो भी एक्सपीरियंस रहा है वीडियो में सर शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो इस साल के 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभियान चलाए हैं 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाने का, तो ऑलमोस्ट आने वाले 3-4 साल में सारे घर पर सोलर होंगे। बिल्कुल। उसके लिए आपके जैसे कोई सोलर एडवाइज़र बोल सकते हैं या सोलर प्रोफेशनल बोल सकते हैं, वो जाएंगे घर घर तभी पॉसिबल है जी। तो ये साइट से आपको क्या क्या सीखने को मिला है सर, क्योंकि ये साइट आपका पहला साइट था? हाँ, इस जगह का मेरा पहला साइट है ये जी। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे को ये रहा कि इनके छत आके मैंने एनालाइज किया। उसके बाद में मेरे को पता चला कि भाई इधर हम डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमने जो स्ट्रक्चर के लिए हमने अलग से सोल्यूशन ढूंढा जी। और सीमेंटेड उसको बनाया। और बाकी पूरा यहाँ से लेकर नेट मीटरिंग तक जो खंबे तक हम जो गए तो उसका सारा रूट हमने तैयार किया। फिर सारे पाइप्स जो थे इनके कंड्यूट्स में डाले ताकि एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके। तो ये एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था मेरे लिए। तो इसमें सर जो भी यहाँ पर फरीदाबाद में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने में सबसे बड़ा जो आता है कि नेट मीटरिंग और सब्सिडी। आज के दिन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि नेट मीटर कौन करवाएंगे, सब्सिडी कौन दिलवाएंगे, तो ये सब सारे कैसे होता है? तो नेट मीटरिंग के लिए मेरे जो इंस्टॉलर्स हैं उनके अपने कनेक्शंस होते हैं, तो उन लोगों को की मदद मैंने ली, इंस्टॉलर्स की मदद ली, DHB में जाकर उधर बात किया और मेरे ख्याल से हमें 15 से 18 दिन के अंदर में
नेट मीटरिंग का कनेक्शन मिल गया था, 15 से 18 दिन में ये मिला था। हाँ। नेट मीटर लगा हुआ है। हाँ राइट सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के दिन में तो नेट मीटर की टाइमिंग कम कर दिया गया है, जो 1 करोड़ घरों का जो प्लान बनाया गया है कि उसमें 3 से 4 दिन में पासपोर्ट के जैसा कर दिया गया है हाँ हाँ कि यदि एप्लीकेशन गया है तो उनको नेट मीटर लगाना ही पड़ेगा। जी जी। पहले जैसा नहीं है। और इसमें कुछ आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वर्क लगता है सर कि इसको साइट के बाद अगले में आप इम्प्लीमेंट करेंगे? पहली बात तो ये है कि मैंने सर को जब एडवाइस किया था, ये 5 किलोवाट का एडवाइस किया था, पर मैंने इनको एडवाइस किया था आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाइए, ताकि आप इनका 27-28 हज़ार के करीब बिल आ रहा था। तो मैंने उनको बोला 5 किलोवाट का लगाइए पहले, और हम जो स्ट्रक्चर है वो आपका 8 किलोवाट तक एक्सटेंड करने की आपके पास जगह है, तो उतना हम फ्यूचर में और 3 किलोवाट तक आराम से बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमको और कितना बिजली का बिल कम करना है। तो अभी सर ने भी प्लान कर रहे हैं कि वो इसको अपना बिल से मैच करते हुए, ताकि और वो जो बिल आ रहा है वो भी कम हो जाए, तो उसमें और ये एडिशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम सर से बात करेंगे। और इसमें सर जो हम साइट में सर्विस को लेके बहुत चैलेंजेज रहता है कि सर्विस का, तो क्या इसमें सर्विस में हम कई बार हम खुद भी आए हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आया था सर को, और सर के साइड जो सर को आ रही थी वो आ रही थी मॉनिटरिंग का, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम है ऑनलाइन मॉनिटरिंग का। तो इसको किस तरीके से सोल्व किया गया था? ये ऐसा था कि सर के वाईफाई से कनेक्शन है उसका, तो वो वाईफाई और हमारा जो इन्वर्टर है उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था। वाईफाई अंदर, राउटर अंदर था और हमारा इन्वर्टर जो है बाहर था, तो वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब मैं समझता हूँ कि पिछले जब से कनेक्टिविटी ठीक हो गई है उसके बाद से सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सर अपने मोबाइल पर डेली मॉनिटरिंग करते हैं। चलिए, और तो इसमें ऑन ग्रिड में बहुत बढ़िया चल रहा है ये। हम कहीं पर ये खुद साइट हम खुद लगवाए हैं सर के हेल्प से, तो हमें सारा कुछ इस साइट के बारे में पता है। इसकी मॉनिटरिंग हम खुद करते रहते हैं कि एक रेफरेंस साइट में कि 5 किलोवाट या इस टाइप के सोलर लगाएंगे तो क्या बेनिफिट्स फरीदाबाद में दिखता है, तो ये चीज़ हम चेक करते रहते हैं। और तो और कुछ यहाँ के जो घर या कोई बिजनेस वाले जो वीडियो देखेंगे सर, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं तो एडवाइस करूँगा उनको कि अगर वो चाहते हैं कि अपने घर में अपनी वाइफ को हर साल एक 10 ग्राम का सोने की चेन देना चाहते हैं, अच्छा। तो वो सोलर ज़रूर लगाए, और साल दर साल वो हर साल अपने घर में 50-60 हज़ार रुपये का, अगर 5 किलोवाट का लगाते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये का वो गिफ्ट जो बिजली के खर्चे से बचा है वो अपने घर में गिफ्टिंग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया आइडिया है आपका सर कि खाली छत से, जनरली हम बोलते हैं खाली छत से अपना बिजली बना सकते हैं। हाँ। और उससे जो कमाई होगा वो आप अपने घर में कहीं पर लगाइए, भी इन्वेस्ट कर सकते हाँ, हैं, जैसा भी रहेगा जी। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यह वीडियो एक रियल कंज्यूमर रिव्यू वीडियो है कि कोई भी सोलर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सोलर की जानकारी वह कहां से लेंगे, सोलर लगाने के फ़ायदे क्या है, सारे कुछ आप जान लिए हैं। कैसे लगवाना है, इसके लिए लूम सोलर के हेड को ऑफिस फरीदाबाद में है, जो अफिलिएट पार्टनर है यहाँ पर फरीदाबाद में है। कोई भी कंज्यूमर यदि सोलर लगवाना चाहते हैं तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपना इंक्वायरी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर वो जाके अपने आपके घर पर विजिट करेंगे, एरिया की एनालिसिस करेंगे, वहाँ की फिजिबिलिटी को समझेंगे कि किस टाइप की सोलर सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि सोलर सिस्टम भी ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड आता है। तो कंज्यूमर के अपने बजट और उनकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर जाके समझेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात सोलर लगवाने के लिए तो आप loomsolar.com पर विजिट करके वहाँ पर जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे आप बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।